हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अल्लाह के वली हैं, वली कामिल हैं। ये अपनी तौबा से कब्ल का वाक़या बयान फरमाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला जिसे भी तौबा की तौफ़ीक़ दे दे, अल्लाह ताला ने इन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दी और वक्त का वली बना दिया। तो इन्होंने बयान फरमाया तौबा के कब्ल का वाक़या। ये बादशाह गुज़रे हैं, अपने वक्त के बादशाह गुज़रे हैं। जब ये बादशाह थे तो इनके महल में एक खिड़की थी जिससे ये दुनिया के नज़ारे देखा करते थे। महल से बाहर के नज़ारे देखा करते थे, लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, वो खिड़की से देखा करते थे बाहर का नज़ारा। और महल में तो बहुत ठंडक रहती थी, महल में बड़ा सुकून रहता था, लेकिन खिड़की से जब बाहर देखते थे तो बाहर का नज़ारा तो कुछ और ही होता था। बाहर गर्मी होती थी। तो एक दिन ये अपने महल में आराम फरमा रहे थे और सख्त गर्मी थी। खिड़की से बाहर इन्होंने जब देखा, झांक के, एक बुज़ुर्ग थे। वो बुज़ुर्ग इनके महल की दीवार के साए में बैठे हुए थे। बहुत तेज़ों से गर्मी थी, पसीना उनके छूट रहा था। इन्होंने देखा कि वो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं दीवार के साए में। बड़ी हैरत हुई कि इतनी गर्मी में, सख्त गर्मी में, ये बुज़ुर्ग दीवार के साए में बैठे हुए हैं, क्या इनको गर्मी नहीं लगती? खादिम को भेजा, कहा जाओ इन्हें बुला के लाओ और इन्हें बताना कि बादशाह तुम्हें बुला रहा है, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। तो एक खादिम आपका गया। जाने के बाद बुज़ुर्ग से कहा, बुज़ुर्ग अंदर आए। आने के बाद बादशाह ने अपने करीब बिठाया, इब्राहीम बिन अदहम ने अपने करीब बिठाया और पूछा, ए अल्लाह वाले, ए बुज़ुर्ग इंसान, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? क्या तुम्हें इस सख्त गर्मी में गर्मी महसूस नहीं होती है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई गर्मी नहीं लगती, मुझे तो हर जगह ठंडक ही महसूस होती है, मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं है। मैं तो धूप में भी चलता रहता हूँ, धूप में भी बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता है, दुनिया की मुझे फ़िक्र ही नहीं है। बादशाह कहते हैं, इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, जब तक वो इंसान, वो बुज़ुर्ग मेरे पास बैठे रहे, मुझे सुकून सा महसूस होता रहा, मुझे सुकून सा लग रहा था। वो मुझसे बातें कर रहे थे, मैं उनसे बातें कर रहा था, मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था, वो मुझे जवाब दे रहे थे। और जैसे जैसे मैं उनसे बातें कर रहा था ना, मेरा दिल पिघल रहा था। मैंने कहा, बुज़ुर्ग इंसान, आप कहाँ का इरादा रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं हज बैतुल्लाह जा रहा हूँ, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, ज़िलहिज्जा की 2 तारीख हो गई है, आप अब हज करने के लिए जा रहे हैं? वो बुज़ुर्ग कहते हैं, कोई बात नहीं है, अल्लाह जो चाहता है ना वही होता है, अल्लाह मुझे पहुँचाएगा, मैं अल्लाह के करम से पहुँच जाऊँगा और हज करके आऊँगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने जब इतना सुना, कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलें, मैं भी आपके साथ हज पे जाना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ कुछ सफ़र करना चाहता हूँ। मुझे आपके पास बैठने से दिली सुकून हासिल हो रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, हुजूर मुझे भी अपने साथ ले चलें। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चलना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी ज़रूरत का सामान लिया और उन बुज़ुर्ग के साथ रवाना हो गए। बुज़ुर्ग ने आपका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए। चल दिए। चलते चलते फिर एक जगह रुके। फिर वही खाने का टाइम हो गया था, खाना खाया, बस्ती वालों से खाना मंगाया तो बस्ती वालों ने खाना भी ला के दिया, खाना खाया, फिर चल दिए। चलते चलते यूं ही चलते रहे, फिर एक जगह रुके, फिर खाना खाया, फिर चल दिए। लेकिन बुज़ुर्ग जब भी जहाँ रुकते थे कहते थे कि मैं फ़लाँ जगह तुम्हें मिलूँगा, फ़लाँ जगह आ जाना। ये खाना खाते थे और वक्त मुकर्ररा पर जब वहाँ पहुँचते थे तो वो मिल जाते थे, फिर रवाना हो जाते थे सफ़र के लिए। ये दोनों एक जगह पहुँचे, बुज़ुर्ग फिर वहाँ से अलहदा हो गए और कहने लगे, मैं आपको फ़लाँ जगह मिलूँगा, आप आ जाना वक्त मुकर्ररा पर। ये वक्त मुकर्ररा पर वहाँ पहुँचे, वो फिर बुज़ुर्ग मिले और फिर चल दिए। सफ़र यूँ ही आसान लग रहा था इन्हें। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं कि मुझे ये सफ़र बहुत आसान लग रहा था,
हालांकि ज़िलहिज्जा की 2 तारीख को हम लोग निकले थे और बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले थे और ऐसा लग रहा था, न थकावट महसूस हो रही थी, न पैर दर्द कर रहे थे, न अजीब सा महसूस हो रहा था। बुजुर्ग के साथ जैसा जैसा मेरा सफ़र गुजरता रहा, मुझे दिली सुकून, दिली ठंडक महसूस होती रही। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, मदीना शरीफ के सहन में पहुंच गए, मदीना शरीफ के किनारे पहुंच गए। दूर से गुंबद खजरा नज़र आ रहा है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, मदीना शरीफ के किनारे जैसे ही पहुँचे और बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा देख लो मदीना शरीफ आने वाला है, सामने सब्ज़ गुंबद है, हुजूर का गुंबद है, हुजूर का मज़ार शरीफ सामने मौजूद है, मदीना शरीफ आ चुका है। अब यहाँ पर अपने दिल के अरमान जो आपके हैं हुजूर के सामने बयान कर दीजिए, आपके दिल में जो तमन्नाएं हैं हुजूर के सामने रख दीजिए, हुजूर से अपनी फरियादें सुना दीजिए, ये मदीना शरीफ है। और वो बुजुर्ग वहाँ से फिर चले गए और कहा वक्त मुकर्ररा पर मैं आपको फलां जगह मिलूँगा। और थोड़ी देर के बाद वक्त मुकर्ररा पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बुज़ुर्ग मुझे वहीं मिले। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा, मदीना शरीफ में पूरी हाज़िरी हो गई, वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा, कहा चलो अब मक्का चलते हैं। ये सफ़र बहुत जल्द इनका तय हो गया, बहुत जल्द ये मदीना शरीफ पहुंच गए और पैदल ही गए थे, कोई सवारी से नहीं गए थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन समिटी जा रही हो, ज़मीन सिमट रही हो, जैसे कि जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हों ज़मीन हमारे लिए सिमट रही हो। अल्लाह का ये लाख लाख हम पर एहसान और करम रहा उन बुज़ुर्ग के सदक़े में कि मैं उनके साथ जैसे जैसे चल रहा था, मेरा दिल साफ़ होता जा रहा था, मेरे दिल में सुकून होता जा रहा था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद मुझे मक्का शरीफ ले गए। मक्का शरीफ जैसे पहुँचे उन्होंने हाथ छोड़ दिया, कहा देखो मक्का शरीफ आ चुका है, काबा शरीफ सामने दिख रहा है, यहाँ अपने गुनाहों से तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में और सच्चे दिल से ताइब हो जाओ। उन बुज़ुर्ग ने इतना कहा ना, हम लोगों को भी चाहिए कि अल्लाह उन बुज़ुर्ग के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह उन बुज़ुर्ग के सदक़े से हमारे दिलों को भी साफ़ फरमाए, हमारे दिलों को भी ठंडक अता फरमाए, हमारे दिलों को भी सुकून अता फरमाए। तो बुज़ुर्ग ने हाथ छोड़ा, कहा काबा शरीफ दिख रहा है, देख लो, यहाँ दुआ मांग लो और यहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लो। अगर आप अल्लाह की बारगाह में एक बार तौबा करोगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही माफ़ फरमा देगा जैसे आपने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैंने काबा शरीफ में दुआएं की और गुनाहों से तौबा की, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, वो बुज़ुर्ग ने मुझसे फिर कहा कि मैं तुम्हें फुला जगह मिलूँगा। तो मैंने पूछ लिया, हज़रत अब कहाँ पे मिलेंगे? कहा जमज़म के कुएँ के पास आ जाना। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं इधर से फिर जमज़म के कुएँ के पास गया, वो बुज़ुर्ग वहाँ मिले मुझे और थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने तवाफ़ करके वहाँ से फिर चले तो बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ छोड़ दिया, कहा अब हमारा सफ़र यहीं तक था, अब तुम जुदा हो जाओ, अब तुम चले जाओ, अब हमारा सफ़र आगे नहीं तय हो सकता। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, हुजूर इतनी दूर से यहाँ ले आए, मदीना शरीफ की हाज़िरी करवा दी, मक्का शरीफ में हाज़िरी हो गई, हुजूर अब मुझे छोड़ के मत जाइए, अब मुझे छोड़ के मत जाइए, ये जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। हुजूर मुझे आप ये बता दीजिए अब आपका इरादा कहाँ जाने का है? वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं मुल्क शाम जा रहा हूँ, मैं शाम का सफ़र तय करने वाला हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलें, मैं भी सफ़र पे आपके साथ रहूँगा, मुझे भी दिल के सुकून मिलता है, मुझे दिली ठंडक महसूस होती है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने जब इतना कहा तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, अगर चलना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा, अगर चलना चाहते हो तो चलो। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं उन बुज़ुर्ग के साथ हो लिया, मैं उन बुज़ुर्ग के साथ चला। मुल्क शाम, मुझे ऐसा लग रहा था अभी पलक झपकी कि मुल्क शाम आ गया। पता नहीं वो कौन बुजुर्ग थे, ना ही तो उन्होंने अपना नाम बताया, ना ही कोई पता बताया। सफ़र तय कर लिया, सफ़र तय कर रहे थे, जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था, ज़मीन ऐसे सिमट रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला का रहमो करम, अल्लाह ताला की रहमत की बारिशें हो रही थी जब मैं उनके साथ चल रहा था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, थोड़ी देर में मुल्क शाम आ गया। उन बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा देखो ये बैतुल मुक़द्दस है। मैंने बैतुल मुक़द्दस की हाज़िरी की। उसके बाद वो बुजुर्ग कहने लगे, अब मेरा और तुम्हारा यहीं तक का सफ़र है बेटे, अब हम इससे आगे तुम्हें नहीं ले जा सकते
और तुम यहाँ से वापस हो जाओ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं मेरी आंख में आंसू आ गए और हम कहने लगे हज़रत आप इतनी दूर तो ले आए हैं और अब यहाँ साथ छोड़ रहे हैं। वो बुज़ुर्ग कहते हैं हम इससे आगे तुम्हें नहीं ले जा सकते, हमारा तुम्हारा यहीं तक का साथ है, अब तुम जाओ, अब जुदा हो रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं है, अब जुदाईगी होने वाली है, अब तुम जुदा हो जाओ, हम भी जुदा हो जा रहे हैं, अब आगे नहीं जा सकते। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं इतना कह के वो बुज़ुर्ग रूपोश हो गए, आंखों से ओझल हो गए, आंखों से गायब हो गए। फिर कभी पूरी ज़िंदगी में उन बुज़ुर्ग को मैंने नहीं देखा। ये भी नहीं पता कहाँ से आए थे, ये भी नहीं पता कहाँ गए। वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो जो कहते थे अल्लाह उनकी बात को पूरा करता था। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में जो भी फरियाद करते हैं अल्लाह ताला उनकी फरियाद को कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और बुज़ुर्ग ओझल हो गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं मेरी तौबा का सबसे बड़ा वाक़या पहला यही है कि मैं इस वाक़ये से फिर मैंने तमाम अपने गुनाहों से तौबा कर ली। बादशाहत थी, बादशाहत भी छोड़ दी। और आप अब देखें कि जो इब्राहीम बिन अदहम वक्त का बादशाह हुआ करता था, आज पूरी दुनिया इब्राहीम बिन अदहम वली कामिल के नाम से जानती है। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हम लोगों की मग़फ़िरत हो। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।